नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युगांडा के साथ भारत की दोस्ती के मजबूत होने की सराहना की है। भारत और युगांडा के रिश्तों की दिल खोलकर सराहना की है। आपको बताते चलें कि आजकल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी युगांडा के दौरे में हैं और युगांडा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम हॉल में, अभी हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन भारत ने कहाँ किया है और किसने किया है? तो आप कहोगे युगांडा में किया है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है, याद रखना है। वहीं राजस्थान को मिल चुकी है अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, याद रखना है। राजस्थान में होने वाले हैं कुछ ही महीनों में विधानसभा इलेक्शन, तो राजस्थान को मिलना शुरू हो चुकी है सौगातें। इसी सौगात में राजस्थान को मिली है अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि चलेगी अजमेर से दिल्ली के बीच। अजमेर है राजस्थान में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष चली और कहां से कहां तक चली। तो ये चली थी वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, याद रखना है। ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अब दिल्ली से जयपुर का सफ़र होगा आसान, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहले क्या नाम था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहले नाम था ट्रेन 18, जो कि बदल दिया गया वर्ष 2019 में और ट्रेन 18 को नया नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, याद रखना है। 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू होती है वंदे भारत एक्सप्रेस। वहीं आपसे पूछा जाएगा पांचवा इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग कहाँ संपन्न हुआ, तो आप आंसर करेंगे नई दिल्ली में हुआ पांचवा इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग। क्यों है ये खास? इस डायलॉग में, इस वार्ता में चर्चा की गई है आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, नशीले पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उसके संबंध में, और जो सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है आजकल खालिस्तान के संबंध में, आपने सुना होगा। तो ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद सहित अन्य भारत विरोधी गतिविधियों जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसरों और तालमेल के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए इस बैठक के बाद उठाए जा सकते हैं कदम। तो पांचवी इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है, याद रखना है। इसमें खालिस्तान के संबंध में भी चर्चा की गई है, याद रखना है। वहीं आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही के दिनों में मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो आप आंसर करोगे भारतीय सौर ऊर्जा निगम। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिल चुका है मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना होती है 20 सितंबर 2011 को, यानी 2011 को स्थापना होती है भारतीय सौर ऊर्जा निगम की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये लाइन है आपको याद रखनी है। विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर है भारत पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में, और सौर ऊर्जा क्षमता के संबंध में भारत चौथे स्थान पर है। अभी हाल ही के दिनों में 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर है। तो भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर भी चौथे नंबर पर है, पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे नंबर पर है, और सौर ऊर्जा क्षमता में भी चौथे नंबर पर है। तो याद रखना है भारत अक्षय ऊर्जा के संबंध में चौथे नंबर पर है, पवन ऊर्जा के संबंध में चौथे नंबर पर है, और सौर ऊर्जा के संबंध में चौथे नंबर पर है। इस संबंध में
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी जी का कहना है कि हम 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो भारत का एक सपना है कि 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन की जो आधारित क्षमता है उसका 500 गीगावाट प्राप्त कर ले। तो भारत ने ये लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, याद रखना है 500 गीगावाट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है गैर जीवाश्म ईंधन के संबंध में। प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना की सराहना की है और इसकी एक लाभार्थी का एक पत्र जारी किया है, साझा किया है, जिसमें वो लिखती हैं उनको अपना पहला घर मिलने में बहुत खुशी है और इस घर से उनके जीवन को सम्मान के साथ साथ गरिमा भी मिली है। लेकिन आपको बताना है पीएम आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष से होती है। तो ये है लेटर, आप देख सकते हैं। तो पीएम आवास योजना की शुरुआत होती है वर्ष 2015 में, याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है और ये भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी। तो कब हुई है पीएम आवास योजना की शुरुआत? वर्ष 2015 में, याद रखना है। वहीं 14 अप्रैल को है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा 14 अप्रैल को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से शुरू होगी। इस यात्रा में बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी शामिल किया जाएगा, याद रखना है। 14 अप्रैल को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से शुरू होगी बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा 2023 और इसमें आकर्षण का विषय रहेगा बौद्ध धर्म। वहीं आज हम लाएंगे भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित प्रश्नों को। आज शाम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत प्यारा प्रश्न बनेगा एग्जाम में। ट्रांसजेंडर समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, याद रखना है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है रैपिड एक्स। तो रैपिड एक्स नाम दिया गया है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को। इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, जिसको नाम दिया गया है रैपिड एक्स, जो जोड़ेगी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को, याद रखना है। इसका संचालन किया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा। तो ये थे आज के प्रश्न, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।